हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे लगातार मैसेज आ रहे हैं कि आप धोखा कर रही हो, आप धोखा कर रही हो। मतलब क्या धोखा दिया मैंने? तो आप इन लोगों पे क्यों रिएक्शन नहीं दे रहे हो? आप अब जो है नए नए लोगों पे रिएक्शन दे रहे हो, तो इनको क्यों आप हमें इनके बारे में सुनना है, इन लोगों के जो ब्लॉग के बारे में सुनना है। तो डेफिनेटली देखो भाई, दूंगी रिएक्शन, क्योंकि मुझे पता है हम इन्हीं लोगों के थ्रू जुड़े हैं। एक जो दोस्तों वाला हमारा बॉन्ड बन गया है। वो सारे वीडियोस पे आते हैं, नए नए लोग चले भी जाते हैं, उनको नहीं पता, लेकिन हमारा बॉन्ड तो है भाई स्ट्रांग। तो इन पे तो डेफिनेटली मैं रिएक्शन दूंगी। आपका हुक्म सर आँखों पे, ठीक है। सो जनाब के बारे में हम बात करेंगे। जनाब ने पिछले ब्लॉग में ऐसा बोला था कि वो जाएंगे बैंड स्टैंड, लेकिन वो फिर नहीं गए, रात हो गई, क्योंकि मैडम जो है लेस की दुकान पे अटक गई थी। मैडम का दिल लेस की दुकान पे ही जो है रहता है हमेशा। उसको लगता है कितने लेस ले लूँ, कितने, क्या पता जैसे नोटबंदी हुई थी वैसे कहीं लेसबंदी हो गई, तो मैडम कहाँ से लेस लाएंगी? गाइस, कहीं गवर्नमेंट लेसबंदी कर दी तो मेरा क्या होगा? कैसे मैं अपने जो है चीके आए लेबल पे जो है मैं अपने आउटफिट्स को बिगाड़ूंगी बिना लेस लगाए? लेस तो लेने बनते हैं, है ना? ए मेरे बेबी बॉय, सबको बताओ कि लेस अम्मी को कितने अच्छे लगते हैं। अम्मी को अच्छे लगते हैं ना? देखा गाइस, देखा कितनी मस्ती कर रहा है, कितना मस्ती कर रहा है, बहुत बातें करता है, बहुत गप्पे मारता है। है ना जनाब, है ना जनाब? जनाब आपका भी डायपर बदलना पड़ेगा क्या? बेबी ऐसी बात मत करो, लोग मेरा मजाक उड़ाता है। तुम्हें तो लोग पागल बोलते हैं, मुझे भी बोलेंगे। अरे कट कर दूंगी, कट कर दूंगी, इतना मजाक तो बनता है ना? है ना मेरे जनाब? अले ले, अले माय बिग बेबी बॉय, कैंडी खानी है? अच्छा, किसी ने मेरी पॉडकास्ट सुनकर वो कमेंट किया है कि भाई मुझे ये बोलना है कि जो दीपिका बड़े बड़े डायलॉग मार रही थी कि अम्मा अम्मी खाला के लिए वो कार की डिक्की में भी सो जाएगी, तो उनको ज़रा बताओ, बेचारी नानी जो है किचन में सोई हुई है। तो कहाँ गया? आपके घर में तो इतनी सारी जगह है, नानी को जगह नहीं मिली? आपके 5 BHK के द्वार खोलो ज़रा। जी बिल्कुल, डायलॉग बाजी थी जैसे कि मैंने बोला था। और अब जो है ये लोग बच्चे को लेकर बैंड स्टैंड गए। बैंड स्टैंड में भी वही सीमेंट का उस पर बैठा दी। अच्छे से बीच पे लेकर नहीं जा सकते ये लोग। छोटा बच्चा होता है, उसको मिट्टी से इंट्रोड्यूस करो, उसको रेत से इंट्रोड्यूस कराओ। पौधे को देखकर कितना वो खुश हो रहा था। शिमला में भी वो कितना सुपर एक्टिव हो गया था, क्योंकि नया माहौल था, हरियाली, पहाड़, ये सब वो देखकर कितना खुश हो गया था। ये लोग नहीं, ये लोग दोनों ही घर कुकड़े हैं, घर पे बैठे रहते हैं कैद होकर ये 5 BHK के डब्बे में। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएंगे। बच्चा धूप से डरता है, बच्चा किसी इंसान से डरता है, बच्चा कुत्ते से भी डरता है, जबकि एनिमल्स भाई खेलते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। जानवरों को देखकर बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चा डरता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि ये सब क्या होता है। किताबों में कि भाई इंग्लिश किताबें है कि गुटलू ये पुटलू पता नहीं क्या क्या, उसकी बजाय बाहर लेके जाओ बच्चों को। और वो जहाँ पे रहते हैं, आपको याद होगा तो भालोपी बिंदा नाम को लेकर ना फोटोशूट करने गई थी वो पार्क में। तो पार्क नज़दीक में है, और जिस इलाके में वो रहते हैं ना, काणकिया रोड, उसमें तो बहुत सारे पार्क है भाई, बहुत सारे पार्क है। वहाँ पे लेकर जा सकते हैं बच्चे को, ग्रीनरी, पौधे, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसके साथ खेलेगा तो पता चलेगा ना बाहर का माहौल। नहीं, ये जैसे ये दोनों ने अपनी ज़िंदगी निकाल दी, ना किसी से सोशलाइजेशन किया, ना कुछ किया, बस दिप्पी, बस जनाब, दिप्पी जनाब, दिप्पी जनाब, अम्मी ये वो। ऐसा नहीं होता है। बच्चे को थोड़ा घुलाओ मिलाओ दूसरों के साथ, वरना वही ऐसे इंट्रोवर्ट ही होगा वो। उसको अच्छा ही नहीं लगेगा बड़ा होकर किसी के साथ जो है घुलना मिलना, मिलना जुलना, कुछ अच्छा नहीं लगेगा अगर अभी से ऐसी आदत पड़ोगे बच्चों की तो। इसलिए बच्चा ना वो देखकर अकरम को डर गया था, क्योंकि उसने हेलमेट पहना था और कोई नया था। बच्चों में कॉमन रहता है, लेकिन बच्चा अब तो हर किसी को देखकर डर रहा है। खाली अपने पेरेंट्स को देखकर ही वो डरता नहीं है, बाकी हर किसी को देखकर डर जाता है। अम्मा द डॉल को देखकर भी वो डर रहा था, लेकिन घर पे था इसलिए ज़्यादा नहीं डरा वो। इन दोनों की गलती है भाई। बस बच्चे से कंटेंट लो, ये करो वो करो, पगड़ी बांधो। इतने छोटे बच्चे को इतनी भारी पगड़ी पहना रहा है। इतने छोटे बच्चे को ये बोल रहा है कि पप्पा की तरह ये पहनोगे, पप्पा की तरह वो पहनोगे। अरे पप्पा, थोड़ा पार्क में लेकर जाओ बच्चों को, थोड़ा घुमाओ बच्चे को। अभी से उसकी उम्र नहीं है, करा लेना अपना खुद भी रीति रिवाज जो भी है सब कुछ करवा लेना, लेकिन अभी बच्चे की उम्र नहीं है वो सब करने वाली, पगड़ी पहनने वाली, वो जो साफा बांधने वाली। करा लेना भाई, इतनी इनसिक्योर मत हो कि बड़ा होकर कहीं माँ क्या जो है वो ट्रेडिशन फॉलो ना करे। माँ के खुद वो माँ ही नहीं फॉलो करती तो बच्चा तो क्या ही करेगा। खैर, लेकिन इतनी इनसिक्योरिटी अच्छी नहीं कि भाई तुम भी पढ़ोगे ना, नमाज बड़े होगे, पढ़ेगा भाई, ठीक है करा लो तुम अपना, लेकिन अभी बच्चे की वो सारी उम्र नहीं है उस चीज़ की, समझे जनाब, इनसिक्योर जनाब। और ये जो मक्खी मैडम है, ये तो मम्मियों के ग्रुप में थी ना, तो मम्मियों के जिस ग्रुप में थी, कभी भी उनके बेबीज़ के साथ ये तो मम्मियाँ कभी नहीं आई ना। तो ये रूहान को लेकर गई कि चलो बाहर का आउटडोर एक्सपोजर मिले, बच्चों के साथ खेलेगा वो, नहीं, कभी भी नहीं।
बस खाली यही, खाना खा लिया, खेल रहे हैं, गाड़ी पे बैठ के अच्छा लगा। अरे क्या गाड़ी पे बैठ कर अच्छा लगेगा? गाड़ी पे बिठाने की उम्र है उसकी कि बाहर ले जाकर थोड़ा ये सब अच्छे से माहौल दिखाने की उम्र है? तो वही है, दोनों के दोनों घर कुकड़े, इंट्रोवर्ट टाइप के, ना किसी के साथ लेना देना है, ना बच्चे को भी ये लोग ऐसा ही बनाएंगे कि एकदम इंट्रोवर्ट। तो छोड़ो, इंट्रोवर्ट लोग भी घूमते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंट्रोवर्ट लोग भी जिसके साथ वो फ्री हो जाते हैं उनसे अच्छा खासा बात करते हैं, बट इनका यही है कि बस घर पे रहो, फैमिली फैमिली फैमिली। अरे हर कोई अपनी फैमिली से प्यार करता है, लेकिन घर पे क्या है इतना घुसे रहने की आदत। मैडम के बाल सफ़ेद हो गए, मैडम का बुढ़ापा दिख रहा है, जनाब के ब्लॉग में दिख गया, वरना मैडम अपने ब्लॉग में नहीं दिखाती। देखा मक्खी मैडम, ये देखो इसके ना आगे के सारे बाल सफ़ेद है, और वहां पे भी देखो पूरा बीच में सफ़ेद सफ़ेद हो गया। अब देखो मैं ये कुछ नहीं बोल रही कि ग्रे हेयर नहीं होता, बट वही है कि सनलाइट नहीं इसको इनफ मिल रही है, ना मक्खी ले रही सनलाइट, ना बच्चे को मिल रही। बच्चे की भी अगर आप हेयर देखोगे ना तो ब्राउन हो गए पूरे। ब्राउन हेयर किसके होते हैं? जो कि प्रॉपर सनलाइट नहीं लेता है, जिसको सनलाइट मिलती ही नहीं है, वो उसके हेयर ऐसे हो जाते हैं। अब तो जनाब है उनके बाल बहुत ठीक है भाई, जनाब को तो जवानी आए जा रही है। आए दिन जनाब प्रॉपरली अपना जो है रूटीन फॉलो करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, जनाब अचर कचर पचर कुछ भी नहीं खाते हैं, जनाब शायद से प्रॉपर सनलाइट भी ले रहे हैं, तो जनाब की दाढ़ी भी नहीं सफ़ेद और जनाब के बाल भी सफ़ेद नहीं हुए। एट द सेम टाइम गुटका भाई की दाढ़ी भी सफ़ेद होने लगी, सब कुछ, क्योंकि गुटका भाई को भालू अपनी खड़े पैर रखती है, बाबा ये करो हमें स्पेशल फील करो, हमें ये करो। हाँ, फिर रेस्टोरेंट का भी काम करे, भालू को स्पेशल भी फील कराए, सब कुछ कराए गुटके से। तो गुटका का तो बंधुआ मजदूर बना दिया बेचारे को। जनाब नहीं आते मक्खी मैडम के उसमें, जनाब तो उल्टा ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, मुझे ये जनाब बड़े चालू है। शर्मीली बेगम पर गए हैं पूरे जनाब, अपने काम निकलवाना जनाब अच्छे से जानते हैं, और अपना एकदम बन ठन के रहते हैं। एक शर्मीली बेगम है, एक जनाब है, दोनों हमेशा आपको वेल ड्रेस ही दिखेंगे। मक्खी मैडम तो एकदम जल्दी है भाई, वो तो गॉन, वो तो किसका केस ही खराब हो गया अभी, वो कुछ नहीं हो सकता उसका, वो हो गया जो होना था वो। अब उसने गिव अप कर दिया है कि क्या वो, ना तो उसको एक्टिंग करनी है ना कुछ करना है, जैसी है वैसी मस्त। कहती है ना, आई चूज टू इग्नोर, मैं समोसे खाऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो दो समोसे खा जाती हूँ। तो समोसे, फिर ये समोसा का ही असर होता है। और मक्खी मैडम की और एक्टिंग देखो, मक्खी मैडम, मक्खी को देखकर तो भाई साहब हंसी आती मुझे। मक्खी कहती है कि मैंने ना 4 पैकेट मंगाए, सिंग भुजिया आते हैं ना, जो सिंग भुजिया ही रहता है, जिसमें सिंग नट्स रहते हैं, जो सिंग रहती है मूंगफली, उस पर वो थोड़ा लेयर टाइप रहता है, ठीक है, मसालेदार सिंग भुजिया। तो मैडम ने 4 पैकेट मंगाए थे ताकि जनाब मैडम को कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए अलाउ करे। ओ हो, ओवर एक्टिंग की दुकान को तो देखो, फुल टू डिपेंडेंट है बेचारी गरीब वो महिला अपने पति पे, है ना। वो तो आईफोन वाले आ जाते जनाब को बिना बताए, सरप्राइज है तो देती रहती जनाब के लिए, वैसे वो एकदम गरीब है बेचारी। डिनर सेट भी जनाब को पूछकर ही जो है लेती है कि नहीं लेने दो ना, लेना देना। आईफोन दे देती है अपनी मर्जी से, लेकिन डिनर सेट वगैरह जनाब को पूछकर ही लेना पड़ता है बेचारी को, कितनी गरीब है ना। अले ले मैडम बेचारी कोल्ड ड्रिंक नहीं ले पा रही है, समोसे गटक जाते हैं तब जनाब नहीं मना करते, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के लिए जनाब मना कर रहे। और वो जो ओवर एक्टिंग वाली, मैडम बस कर जाओ, जनाब ने भी बोल दिया कि बस कर जा बहन, बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है, बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। जनाब भी कहीं ना कहीं फेडअप हो चुके हैं, लेकिन क्या ही करे, नो चांस भाई। जनाब तो गए, फिर मैडम मैडम इधर उधर हुए ना थोड़े, मैडम तो धज्जियां उड़ाएंगी। ऑडियंस जो है ना, जो अब तो भाई इंस्टाग्राम की जो टॉक्सिक ऑडियंस है भाई साहब, वो धज्जियां उड़ा देती है, चाहे तुम्हारा म्यूचुअल डिवोर्स होगा तो भी कि ये तो जनाब को पता है क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मुझे कन्वर्ट कराया गया, मुझे ये किया गया, मुझे ब्रेन वॉश किया गया। भाई साहब जैसे पहली बार किया था उसके साथ भी वैसा जनाब के साथ भी हो जाएगा। जनाब सह लेते हैं भाई, लेकिन अवार्ड मिलना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ जनाब को एक कस्टमाइज अवार्ड करके भिजवाई देती हूँ। भाई ये सहना कोई आम बात नहीं है, कोई आम इंसान नहीं सह सकता ये सब ना। रू बेबी को भी, लेकिन रू बेबी ने भी गिव अप कर दिया। इतना तो बच्चा भी ओवर एक्टिंग नहीं करता जितनी ये और भालू करती है। मतलब इन दोनों को बच्चियां बनने का शौक पड़ा, और उस बच्चे को जो है बड़ा दिखने का शौक पड़ा है। वो एकदम मैच्योर रिएक्शन देता है, बड़े आदमियों की तरह बिहेव करता है, और ये दोनों बच्चियों की तरह बिहेव करते हैं। और बच्चे के खेल देखो, या तो पीटने वाला, आपको याद है कुछ बॉल से वो पीट रहा था लकड़े के उस पर जिस पर उसको चोट लग गई थी, या तो जो है मार पीटने वाला बच्चे को थोड़ी खेल सिखाते हैं। सेम उसकी नानी भी सिखा रही थी किचन के प्लेटफॉर्म पे बैठे कि कूट उससे कूट, तो ये सब नहीं सिखाते बच्चों को मार पीट वाली गेम। तो इनकी गेम्स भी ऐसी कि बच्चा जहाँ पे जोर जोर से किसी चीज़ को मार रहा है और बोला तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें पेरेंट्स होने के नाते रोकना चाहिए। ये सब तो मारने पीटने वाली गेम है, ये सब थोड़ी बच्चों को सिखानी चाहिए। लेकिन ये है ही ऐसे, अभी खुद इंटरटेन होते हैं बच्चे से, सलाम करो, दुआ करो, बल्ले बल्ले करो, हेड टू हेड करो, होते हैं भाई, खुद इंटरटेन होते रहते हैं। और जब जा रहे थे तो शर्मिली बेगम से मिलने गए, भालू अपनी नहीं दिखी, पता नहीं कहाँ गई। फ्रेंड्स हम चुप गए थे, अगर भाई भाभी हमें कंटेंट नहीं देते तो हमें उन्हें क्यों कंटेंट दे, हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट है, हम किसी के कंटेंट में नहीं आएंगे, टाटू।
तो शर्मिली बेगम कहती है अभी जा रहा है ना बाहर इसलिए नहीं आ रहा है। अरे वो बाहर नहीं जाता तो भी आपके पास नहीं आएगा, अटैचमेंट ही नहीं है वो वाली शर्मिली बेगम आपसे, है ना। आप अपने ही सूट पहन के रैंप वॉक करने में बिजी रहती हो तो बच्चा कैसे आएगा आपके पास, नहीं आएगा वैसे भी। और मदर डोल का अलग ही चलता है, बेटा किधर जा रहे हो, मोए पास आ जाओ बेटा, मोए पास आ जाओ बेटा। नहीं जाना बेटा, उन्हीं ने सारा कबाड़ा किया है, मत जाना। और अजीब डिलुलू लोग है भाई, कुछ भी हो ना तो सीट पे बिठाना था पीछे बेबी रू को, तो मैडम कहती है कि ये देखो जिद कर रहा है, ये देखो जिद कर रहा है, ये देखो जिद कर रहा है। अरे भाई कब बोला उसने, वो बोल रहा है उसको सीढ़ी पे चढ़ना है, वो बोल रहा है कि उसको सीट पे बैठना है, वो बेचारा कब बोलता है। क्यों बच्चे को ट्रोल कराने वाले काम करते हो। इसीलिए कॉमेंट सेक्शन में भी लोग बोलते हैं कि क्या कहाँ पे वो बोलता है कुछ जो आप ये बोल रहे हो। तो ये जानबूझकर ऐसा काम करता है। बच्चे ने खूब गप्पे मारे, पैदा हुआ उसके बाद बताओ कितनी बड़ी फेंक, कितनी ज़्यादा फेंको चंद है कि जो बच्चे ने है ना खूब गप्पे मारे, नर्स के साथ खूब गप्पे मारे। छोटा बच्चा पैदा होते ही कैसे गप्पे मार सकता है, वो भी प्री मैच्योर है। बस ये फेंको चंद एक नंबर की फेंकती रहती है। और अभी भी बोल रही जिद कर है। वो बच्चा खाली ना या तो यस नो में आंसर करता है या तो इशारा करता है उंगली से कि भाई मुझे वहां जाना है। तो कहाँ बात करता है, कहाँ बोलता है कुछ भी। ठीक है भाई डीले हो रहा है क्योंकि प्री मैच्योर समझ सकते हैं, बट ये फेंकना बंद करो जिससे बच्चे को लोग और ट्रोल करे। हाँ, और जानबूझ के ये लोग करते हैं ताकि और ट्रोल करे, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, सॉरी टू से 3 आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इतने बेशरम है, खुद पे जब आई थी मक्खी मैडम, खुद एक माँ होकर बच्चे को इतना ट्रोल किया जा रहा है हर एक चीज़ को लेकर, तब इसके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है कुछ भी। हाँ, इन लॉस पे आई थी तो तुरंत कूद गई थी, इतना आई पिटी यू गाइस, गेट लॉस, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। हाँ, तो अब क्यों बच्चे के ऊपर जब सवाल उठ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं लोग, ट्रोल करते, तो क्यों नहीं बोलती हो। हाँ, नहीं बोलेगी ये, क्योंकि जनाब की फैमिली के बारे में थोड़ी कोई बोल रहा है। अगर जनाब के बारे में, जनाब के अफेयर के बारे में जब बात शुरू हुई थी, वो ठीक है भाई, वो तो ऐसे ही मनगढ़ंत बातें थी, उसका कोई अफेयर नहीं था। तब मैडम आ गई थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर जनाब जो है अफेयर चलाए वगैरह वगैरह। वैसे तो ये बहुत रिग्रेसिव थिंकिंग है कि जाओ तुम मज़े मारो वाली, लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी उसने आंसर किया था। तो अब तो खुद के बच्चे पे बात हो रही है, तो तब मैडम की कहाँ गया उसूल, कहाँ गया गुस्सा। अब गुस्सा नहीं आता मक्खी मैडम को। सोचो मीरा रोड से मन्नत कितना दूर है, कितना फासला है। जितना मीरा रोड से मन्नत दूर है उतना ही जनाब में और SRK में फ़र्क है। बच्चे ने नींद पूरी कर ली, उतना दूर है भाई, तो उतना दूर है, पीछे बैठना पड़ा, बच्चे ने नींद पूरी कर ली और 2-3 घंटे हो गए, उतना दूर है मीरा रोड से ये जो मन्नत है वो। तो इतना ही फासला है जनाब आपके और SRK की एक्टिंग में और हर एक चीज़ में। अच्छा, इन दोनों की अकल ना घास चढ़ने चली जाती है जब जूस पिलाते, तब जूस में नहीं शुगर रहती है। ये जो बाहर का जो जूस पिलाते हैं उसको भी मीठा करने के लिए शुगर मिलाई जाती है, तो उसमें शुगर नहीं रहती है मक्खी मैडम और जनाब के अकॉर्डिंग, लेकिन केक में रहती है। बाहर इनका लॉजिक, ब्रेड, शुगर ये सब खिलाते हैं, लेकिन खाली जो है केक का टुकड़ा नहीं खा सकते हैं। भालोपी भी मन ही मन सोच रही होगी कि भाई अगले साल हम भी आएंगे, हमारे भी दिन बदलेंगे। वैसे बुरा लगा मुझे कि ठीक है, उसको भी बुरा लगा ही होगा कि समझ सकते हैं भाई, ठीक है बुरी है, लेकिन हर एक औरत माँ बनना डिजर्व करती है, वो देखकर मुझे लगा। और वही बैंड स्टैंड में तो भाई वैसे ही होता है, बैंड स्टैंड में कहा तुम बैठोगे कुछ भी करोगे, कितने सारे क्रिस्टल क्लियर बीचेस है आसपास में, लेकिन नहीं, बैंड स्टैंड जाएंगे दूर, क्योंकि लेवल की बात है। बैंड स्टैंड पे क्या ही लेवल, मुझे समझ नहीं आया। छपरी नाचते गाते रहते हैं, पूरा जो है भरा पड़ा रहता है, ना ही कहीं अच्छी जगह बैठने की है, ना ही तुम जो है पानी या तो रेत वगैरह फील कर सकते हो, कुछ भी नहीं, दूर से देख सकते हो तुम, वही बात है। लेकिन जनाब का लेवल वही है। जियो मॉल ही जाना था दरअसल, इनको बहाना था खाली कि हम जा रहे बच्चों को लेकर वहाँ बैंड स्टैंड, जियो मॉल ही जाना था। और फिर बोलते हैं कि चलो हम जियो मॉल चलते हैं। तुम वही जियो मॉल जाने के लिए ही गए थे, क्योंकि तुम वही जा सकते हो, ठीक है। और उनके लिए ना शॉपिंग इंपॉर्टेंट है बच्चे की, कि इसको कपड़े दिला दे छोटे, ये वो। बच्चा बाहर नहीं घुमाना कुछ, बच्चे को एस्केलेटर पे जो है खेलना, झूला अगर झूलता, पार्क में जाता तो झूला झूलता, बेचारों को वो पसंद है। अब वो उसको अच्छा लग रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, झूला होता तो झूला भी झूलता ना पार्क में, लेकिन पता ही नहीं झूला क्या होता है, माँ बाप ने कभी दिखाया ही नहीं। मॉल में ही जाते हैं, एसी वाली कार में, एसी वाले मॉल में, उसको भी एसी की आदत पड़ गई है, जो कि अच्छा नहीं होता है ना। बच्चे को क्या ही पता है झूला भी झूलता है अगर बच्चा पार्क में जाता तो, नहीं। लेकिन ये लोग ऐसे, और जनाब कहते हैं कि देखो उसको स्क्रीन के पास जाता है, उसको स्क्रीन की आदत पड़ गई। उसको आदत कैसे पड़ेगी, तुमने आदत लगाई है उसको। तो खिलौना मतलब उसके अकॉर्डिंग मोबाइल, जहाँ पे तुम है ये करो वो करो, वो तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी गलती है, तुम्हारा फॉल्ट है कि बच्चे को स्क्रीन की आदत पड़ गई। बच्चे को कहीं बाहर लेकर जाओगे, नहीं, लेकिन नहीं, स्क्रीन की आदत पड़ गई, स्ट्रोलर में बैठकर घूमता रहता है बस घर के अंदर। और बाकी के टाइम पे बेचारे ने कंटेंट की जिम्मेदारी ली है इन दोनों की, क्योंकि कुछ है ही नहीं, क्रिएटिविटी कुछ है ही नहीं। बस ट्रैवल जब जाएंगे तब थोड़ा बहुत कंटेंट आ जाता है, वरना घर पे है तो बच्चे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, अभी से भार है कमाने का। कमा के ही दे रहा है ना बच्चा इतने, दोनों पेरेंट्स को अपने।
पहले जनाब के ब्लॉग के कंटेंट की जिम्मेदारी फिर मक्खी मैडम की, मतलब खाना है, ये गल्ला है, वो गल्ला है। इससे ज़्यादा समझदार तो इनके घर पे जो काम करते हैं, जो निक्कू हो गया, गरम दादा हो गए, वो दीदी हो गए, उनको अच्छे से पता है कि बच्चे के साथ कैसे खेला जाता है, बच्चा कैसे खुश रहता है। वो लुक्का छुपी खेलते हैं, वो ये सब बच्चे के साथ खेलते हैं, बच्चे को एंटरटेन करते हैं, क्योंकि उनको समझ है कि भाई हमें नहीं एंटरटेन होना है बच्चे से, हमें बच्चे को एंटरटेन करना है। लेकिन इनका लॉजिक अलग ही है, सेलिब्रिटी जो ठहरे, हमें स्पेशल फील कराओ, हमें जो है एंटरटेन करो। अजीब है दोनों के दोनों भाई साहब। अच्छा, मदर केयर में ना वो बेबी सेक्शन में किसी बेबी गर्ल की फोटो थी, जिसको देखकर बेबी रू बहुत खुश हो गया। तो किसी ने कमेंट किया था कि भाई अब जो है आपको बेबी गर्ल की तैयारी शुरू करनी चाहिए, रू बेबी की बेबी आनी चाहिए। तो किसी ने लिखा था उसी के आंसर में कि बेबी भी जो है आईवीएफ से आया है, तो अगला तो आने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इतना टाइम लग गया, 4-5 साल, और आईवीएफ के थ्रू आया है, तो नेचुरली बेबी गर्ल आना तो मुश्किल हो गया। वो सब प्रोसेस करवानी पड़ेगी, वो सब। और मक्खी मैडम की भी अब अच्छी खासी एज हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग सेकंड बेबी वगैरह करेंगे भी। एक बेबी से ये हाल हो गया, तो दूसरा तो ये लोग क्या ही करेंगे। फ्रेंड्सू, हम लोग करेंगे, लेकिन आपको तो पता है गुड्डू को कितने ज़्यादा बच्चे पसंद है, हमें भी। तो फ्रेंड्सू, हम जब सब जगह लेके जाएंगे पार्क में, फिर हम जो है सनलाइट दिलाएंगे, दूसरे बच्चों के साथ जो है खेलेंगे, हमारी पिद्दा और दुफियान जो है दोस्त है, उनके बेटे के साथ भी हम खिलाएंगे। हम भाई भाभी के साथ नहीं है फ्रेंड्सू, हम बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ थे। ओके फ्रेंड्सू, क्राविंग हो रही है, टाटू। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अचंभित लगी, वैसे तो नहीं लगी बट फिर भी लगी, कि जनाब के सामने ना निक्कू कहता है कि जैसे मैडम का ऊपर वाला होठ सूख जाता है ना, वैसे बच्चे का भी सूख जा रहा है। सोचो, इतनी माइक्रो डिटेल पता है उनके घर पे काम करने वाले को, जनाब को भी नहीं पता। जनाब बोले क्या क्या होता है, तो मैडम समझाती है कि मेरा ये होठ सूखता है, क्योंकि जनाब अपने में अपनी दुनिया में मस्त बिजी रहते हैं, वो सब ये छोटी छोटी बात नोटिस नहीं करते। जनाब को वहाँ से पता चलता है कि ऐसा ऐसा होता है। सोचो, घर के काम वालों को माइक्रो डिटेल पता है, लेकिन हस्बैंड को नहीं पता है कि बीवी का ऊपर वाला होठ सूख जाता है। तो जनाब कहते हैं कि मुझे लगा कि मैडम की जो है वो डबल चिन की बात हो रही है, क्योंकि मैडम की डबल चिन आ गई, एक तीर से दो निशाने साध लिए जनाब को, दोनों को ही बॉडी शेम कर दिया, बच्चे को भी और मैडम को भी। मैडम को कर दो चलेगा, लेकिन बच्चा तो बेचारा गलता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, जनाब घर पे है तो जनाब को पैम्पर करेगी, पहला बच्चा खास जो रहता है, तो इसी वजह से दूसरा बेबी बॉय जो है एकदम गलता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है। भाई इस मामले में तो मैं अलाना और आइवर की तारीफ करूंगी कि वो कितना ध्यान रखते हैं, बच्चे को बाहर लेकर जाना हो, बच्चे को चाहे सनलाइट या A to Z चीज़ों को कितना बारीकी से ध्यान रखते हैं, और कितने दोनों सिक्योर है। जब वो कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार बच्चे को करता हूँ, तो वो जो उसका हस्बैंड है इनसिक्योर नहीं, वो एकदम सिक्योर है कि भाई हाँ, मेरी भी प्रायोरिटी अब बच्चा ही है ना। पहला प्यार बच्चा बन जाता है बच्चा होने के बाद, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो मैडम सबसे ज़्यादा अपने पहले बेबी बॉय से ही प्यार करती है। मेरे जनाब, टीका कभी बेबी रू को नहीं लगाएगी, जनाब को लगा देगी, डायपर भी पहना दिया, जनाब को चोटी भी बना दे, पगलू कहीं की। अजीब कार्टून है मैडम भी। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।